चलिए वाले के स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 15 संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा हमारा। चलिए वाले के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उच्च आवृत्ति की तरंगों पर संदेश संकेत के अध्यारोपण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेशन। बहुत अच्छा बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, कहां से कहां तक होता है? 0 तथा 1 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 0.18 किलोमीटर ऊंचाई के टीवी टावर से अधिकतम कितनी दूरी तक प्रसारण किया जा सकता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो ध्यान देंगे, इसको निकालने का एक सूत्र है D इक्वल टू √2 ये D क्या है? तो अधिकतम परास की दूरी है। ठीक है, लिखा हुआ है अधिकतम कितना दूरी तक प्रसारण हो सकता है, तो इसको D से लिखेंगे। √2 R जो है 6400 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सारा ऑप्शन भी किलोमीटर में है। इसके बाद कितना है? 0.18। 0.18 को 18/100 लिख सकते हैं क्योंकि 10 मतलब हटेगा तो 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। देखिए 00 से 00 तो कितना हुआ? तो 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 और ये 64। तो बताइए अगर अंडर रूट में 36 है तो 6 बाहर आएगा, 64 है तो 8, 8 6 कितना होता है? 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्लियर है। फॉर्मूले पे रखना है, डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए बताइए 5 नंबर कह रहा है कि यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की तरंगे प्रायः निम्न विधि से संचरित होती हैं। कौन है इसमें? अंतरिक्ष तरंगे, स्पेस वेव्स। बहुत अच्छा। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, अति उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। करेगा ओजोन मंडल अवशोषित कर लेता है। किसको अवशोषित कर लेगा? तो पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है। चलिए 6 नंबर में बात किया जाए। तो रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, किससे परावर्तित होती है? तो आप बोलेंगे सर आयन मंडल का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। ठीक है, उसका ज्यादा महत्व होता है तो आयन मंडल हो जाएगा। इसके बाद है कि 3 × 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंगों के लिए द्विध्रुवी एंटीना की लंबाई होनी चाहिए। कितना होना चाहिए एंटीना का लंबाई? तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है निकालने का, हम लोग निकाल सकते हैं। बताइए H बराबर λ/2। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा तो लेमडा को हटाइएगा तो लेमडा आवृत्ति है, लेमडा तरंग धैर्य है। तरंग धैर्य में आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है, तो लेमडा हटेगा तो लेमडा की जगह आएगा C/ν। अब ये हो गया 1/2। C प्रकाश का वेग है, ये होता है 3 × 10⁸ और आवृत्ति भी कितना है? 3 × 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचा। 1/2 को 0.50 मीटर लिख सकते हैं। तो कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, वहीं से चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है बालक और इसी फॉर्मूले पे हम लोग बनाए। चलिए नेक्स्ट। एट नंबर समअक्षीय केबल की बैंड की चौड़ाई होती है कितना? ऑप्शन नंबर सी 750 मेगा हर्ट्ज। 9 नंबर बताइए मॉड्यूलेशन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सी श्रव्य तथा वाहक तरंग दोनों की आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए
10 नंबर करेक्ट। यदि संप्रेषी एंटीना की ऊंचाई h1 तथा अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई h2 हो तब दृष्टि रेखीय संचरण विधि में संतोषजनक संचरण के लिए दोनों एंटीना के बीच की अधिकतम दूरी, इसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, LOS लाइन ऑफ साइट। याद रखेंगे रेखीय संचरण दूरी होता है और ये होता है कितना, तो ऑप्शन नंबर डी √2h1r प्लस √2h2r। एक है आपका अभिग्राही के लिए, एक है आपका संप्रेषी एंटीना के लिए। LOS बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। चलिए, संदेशों का मॉड्यूलेशन गुणांक निम्नलिखित में से क्या निर्धारित करता है, बताइए। 11 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी करें, संप्रेषित संदेश की गति को, सही है। संप्रेषित संदेश की गुणवत्ता को, सी नंबर में कह रहा है कि दोनों को, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ए तथा बी दोनों। अगला है, वायुमंडल की किस सतह से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, ठीक है, तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल। क्या नाम है बालक? आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। चलिए आगे बताएंगे। 30 नंबर बताइए बालक। हाँ, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इसके बाद क्या है कि 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉड्यूलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति है। तो ध्यान देंगे 500 हर्ट्ज है और मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड तरंग है, तो इसके लिए आपका वाहक आवृत्ति इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे ज्यादा हमको कहाँ दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन 50,000 हर्ट्ज। चलिए इसको बताइए। 15 नंबर कह रहा है कि व्योम तरंगों के प्रयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन नंबर बी, कितना, तो 10 मेगाहर्ट्ज। चलिए 16 नंबर, टेलीविजन प्रसारण हेतु रेडियो तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 3000 नहीं 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कितना, सी। चलिए 17 है बालक, कह रहा है कि 200 किलोहर्ट्ज की वाहक आवृत्ति तथा 10 किलोहर्ट्ज के मॉड्यूलेशन संकेत के लिए आयाम मॉड्यूलेट सिग्नल की बैंड चौड़ाई होगी, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन डाटा में है और क्या निकालना है, तो बैंड का चौड़ाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युनिकेटिव वेव कितना दिया हुआ है, FC, ये दिया हुआ है 200 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ये वाहक आवृत्ति है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, और एक 10 किलोहर्ट्ज है, किसके लिए, तो मॉड्यूलेशन संकेत के लिए। तो मॉड्यूलेशन के लिए FM लेते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 किलोहर्ट्ज। हमसे क्या पूछ रहा है, बैंड की चौड़ाई। तो याद रखेंगे बैंड विड्थ कहा जाता है। तो बैंड की चौड़ाई होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इतना होता है बालक। और आपको बता दें कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ के देख लीजिए FC प्लस FM, क्लियर है। और मिनिमम कब होगा, जब इनका सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो ये होगा FC माइनस FM, हो गया बालक। तो बैंड विड्थ कितना होगा, इसको ओपन कीजिए, तो FC प्लस FM माइनस प्लस माइनस FC, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस FM। तो FC से FC कैंसिल हो गया, तो बैंड विड्थ, बैंड की चौड़ाई कितना हो गया, FM और FM कितना हो गया, 2FM, 2 और FM कितना निकाले हैं, तो 10 किलोहर्ट्ज है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 किलोहर्ट्ज, तो 10 टू से कितना हो जाएगा, 20। तो बैंड की चौड़ाई कितना हो गया बालक, 20 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कौन सा मिला, तो ये देखिए ये फॉर्मूला है एक तरह का, बैंड की चौड़ाई का फॉर्मूला हो गया कि 2FM,
एफएम क्या है? मॉड्यूलेशन संकेत के लिए फ्रीक्वेंसी है, याद रखेंगे। तो कितना आ गया? 20 किलोहर्ट्ज। फिर से एक बार, ये आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया वहां के तरंग के लिए, और ये आपका मॉड्यूलर संकेत के लिए हो गया। बैंड का चौड़ाई होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके। मिनिमम कैसे निकालेंगे? दोनों को सबट्रैक्ट करके। ब्रैकेट ओपन कर दिए, प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों कैंसिल। एफएम एफएम 2FM, एफएम का वैल्यू वहां से रखा, कितना है? 20 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। आगे बढ़ जाए बालक। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो 56 किलोमीटर याद होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे बालक? ये जो दिया हुआ है ऊंचाई, याद रखेंगे 245 मीटर दिया है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो किसमें चेंज हो जाएगा? किलोमीटर में। ठीक है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। ये जो दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई कितना दिया है? 245 मीटर, और किलोमीटर में कितना होगा? 245 अपॉन 1000, और ये किलोमीटर। फॉर्मूला क्या है? D इक्वल टू अंडर रूट 2RH, D इक्वल टू अंडर रूट 2, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, और ये कितना आया है? यह है 245 अपॉन 1000। चलिए, तो 00 से 00 कैंसिल कर लेते हैं, और D इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 490 इंटू 64 अपॉन 10, अंडर रूट में 0 से 0, 49 का 7 आ जाएगा, 64 का 8, कितना हुआ? 56 किलोमीटर। अब देख सकते हैं हाइट को हम चेंज कर लिए किलोमीटर में। ये फॉर्मूला है। पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर, ये आपका ऊंचाई है। 00 से 00, 245 में 2 से गुना कीजिए 490, 0 से 0 कैंसिल, 49 है तो 7 बाहर 64 है, तो 8 बाहर कितना किलोमीटर? 56। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, ये अभी मिला था आपको, याद होगा, एक FC आया था, एक FM आया था, और हमसे बैंड की चौड़ाई पूछ रहा था, तो कौन आया था? 2FM। अभी पीछे निकाले हैं। चलिए नेक्स्ट, करें यदि आयाम मॉड्यूलित तरंग का अधिकतम तथा न्यूनतम आयाम इतना है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो मॉड्यूलेशन की गहराई या मॉड्यूलेशन सूचकांक होगा। तो ध्यान देंगे, अगर बात किया जाए एम्पलीट्यूड का, तो सूचकांक जो होता है, जो सूचकांक होगा, ध्यान देंगे, ये क्या होता है बालक? तो ये होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम। देखिए यहाँ 2 आयाम दिया हुआ है, एक 5 वोल्ट मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना दिया हुआ है? 3 वोल्ट। तो ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, और यहाँ रिजल्ट प्रतिशत में है, तो आप 100 से गुना करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो 5 माइनस 3 2, और ये 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 4 जा 425 जा, कितना? 25%। और ये क्या है? सूचकांक कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये होता है मैक्सिमम मॉड्यूलेशन माइनस मिनिमम, और मैक्सिमम प्लस मिनिमम इंटू 100। अगर प्रतिशत में नहीं पूछा गया था, 100 हटा देंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बालक? ए। चलिए, और है कुछ? हाँ, और है। बताइए, डिजिटल संचार के लिए अवांछनीय प्रभाव क्या है? शोर है, क्षीणन है, विरूपण, सब है बालक। ठीक है, तीनों है। व्योम तरंग संचार आधारित है, किससे आधारित है? बताइए। देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग है, आयाम नहीं होगा, आयन मंडल होगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर।
इसको सुधार लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। क्लियर है, आयन मंडल नहीं होता है, आयन मंडल होता है। सब में ये सुधारना होगा। चलिए, फैक्स का पूरा नाम क्या होता है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कोई दिक्कत वाला? चलिए, तो बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।